नमस्कार प्रिय मित्र, कैसे हैं भाई आप सब। आशा और विश्वास के साथ में कि आप सभी बढ़िया होंगे। हालांकि लेखपाल भर्ती की जब भी बातें होती हैं तो आपके मन में बहुत सारी चिंताएं एक साथ में आ जाती हैं कि भर्ती आएगी कि नहीं, भर्ती को लेकर के क्या क्या बातें हो सकती हैं, क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। आइए इन सभी सवालों के जवाब खोजते हैं और थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में लेखपाल भर्ती का क्या है मामला। प्यारे बच्चे देखो, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुए हैं। आप देखोगे तो 9 वर्ष में युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खुलेगा। लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती की बात की जा रही है। और ये जो पेपर्स है ना, न्यूज़ पेपर कह रहे हैं कि भाई इसी महीने इसका विज्ञापन जारी होगा और पेट 2025 के आयोजन की भी तैयारियां तेज की जाएंगी। और शुक्रवार को उत्तर प्रदेश अधिनियम, देखो ये सारा जो न्यूज़ है वो क्यों चर्चा में है, इसका मैं कारण बता रहा हूँ। जो उत्तर प्रदेश सरकार है, UPSSC.gov.in ये ऑफिशियल साइट है, या UPSSC जो संस्था है बच्चे, जिसके बारे में कहा जाए तो ग्रुप सी स्तर की जितनी परीक्षाएं हैं इसका आयोजन प्रदेश भर में कराती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि सेंटर में SSC है, वैसे ही अपने उत्तर प्रदेश में UPSSC है, जिसका काम है कि ग्रुप सी स्तर की जो परीक्षाएं हैं इसको यहाँ पर आयोजित कराया जाए उत्तर प्रदेश में। और इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं ना, UPSSC के नए अध्यक्ष बने हैं, वो बने हैं एस एन साबत जी। और SN साबत जी के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कार्यालय विजिट किया। पहली बात तो ये है कि कार्यालय विजिट किया और नई भर्तियों के बारे में उन्होंने जानकारी मांगी, ब्यौरा मांगा। चूंकि नई भर्तियों की जानकारी मांगी गई तो ऐसी दशा में न्यूज़पेपर के सभी, लगभग आप देखेंगे जितने भी न्यूज़पेपर हैं उत्तर प्रदेश के न्यूज़ को कवर करते हैं, उन सभी न्यूज़पेपर में ये दिखाई पड़ रहा है कि साहब SN साबत जी के आने के बाद से जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी तो बदलेंगी। कारण कहा जा रहा है कि जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी होना है उनकी जानकारी एक तो ली गई है, दूसरा इनके द्वारा बैठक किया गया और बैठक में होने वाली जो भर्तियां हैं इसको लेकर के बातें की गई। प्यारे बच्चे देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना कि अब इस समाचार पत्र को ध्यान से अगर देखें और मोटा मोटी जानने का प्रयास करें कि भाई जितने समाचार पत्र हैं ये सभी समाचार पत्र कहते क्या हैं। तो पहला कि अगर लेखपाल की भर्ती आएगी, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि जनवरी 2025 में लेखपाल की भर्ती आ सकती है, तो अगर लेखपाल की भर्ती आएगी ना तो जो पदों की संख्या होगी, ध्यान रखना कि इस लेखपाल भर्ती 2025 में जो पदों की संख्या होगी, क्या लेखपाल भर्ती 2025 में पदों की संख्या होगी वो 7,994 होगी। यानी कि लगभग देखा जाए तो 8,000 के आसपास ये भर्ती होने वाली है। पहली तो बड़ी बात यह है। दूसरा, नोटिफिकेशन के बारे में अगर समाचार पत्रों की माने तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा, जनवरी 2025 तक इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और तीसरा एक सवाल आपके मन में हो सकता है कि सर पेट होगा कि नहीं, या फिर पेट इसमें मांगा जाएगा कि नहीं। तो निश्चित रूप से जो न्यूज़पेपर कह रहे हैं उस आधार पर अगर हम देखें तो पेट का जो स्कोर है 2023, इसी स्कोर से, पेट स्कोर 2023 से ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा लोगों को, है ना। तो तीनों सवालों के जवाब जो देखने मिल रहे हैं, पहला कि अगर भर्ती आएगी तो उनकी संख्या हो सकती है 8,000। भर्ती कब आएगी इसको लेकर के जो बातें चल रही हैं वो इस तरह से चल रही हैं कि जनवरी 2025 में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है नोटिफिकेशन जारी होने का कि अगर आप UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे तो कल में और परसों में, माने 2 जनवरी और 3 जनवरी को यहां पर 2 एडमिट कार्ड जारी किए गए अलग अलग भर्तियों के, है ना, समझ रहे हैं आप। तो 2 एडमिट कार्ड जारी किए गए, उसके बाद से ही आप एक अनुमान लगा रहे हैं। जितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं या जो भी एजुकेशनल चैनल हैं वो लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि जनवरी 2025 में नोटिफिकेशन आ सकती है। दूसरा, पेट होगा कि नहीं, तो निश्चित रूप से पेट स्कोर 2023 इसी को आधार मान करके शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास में यही है। और UPSSC की जो भर्तियां आई है ना वो भी इसी को आधार मान के अभी तक उन्होंने भर्ती करवाया है। अब एक सवाल आपके मन में यह हो सकता है कि सर इसकी परीक्षा कब होगी। अगर जनवरी में आता है तो इसकी परीक्षा कब होगी, तो यहां पर बताना चाहेंगे बच्चे कि देखो जनवरी में अगर भर्ती आ भी गई ना तभी इसके परीक्षा में थोड़ा तो समय लगेगा। क्या थोड़ा तो समय लगेगा, ये मान के चलिए कि परीक्षा 5-6 महीने से पहले नहीं होगी अगर भर्ती जनवरी में आती है तब। दूसरा, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ग्रामीण विकास के क्वेश्चन की जो संख्या है वो बढ़ने की संभावना है। ग्रामीण विकास के क्वेश्चन की संख्या के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण विकास के क्वेश्चन है ना वो अभी 65 हो सकते हैं। जो पहले 25 हुआ करते थे वो 65 हो सकते हैं, क्योंकि लेखपाल के ज़्यादातर जो काम है वो इस ग्रामीण क्षेत्र में ही है, ग्रामीण परिवेश में ही है। इसलिए यहाँ पर प्रश्नों की संख्या के बारे में कहा जा रहा है कि ये बढ़ेगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 15 प्रश्न कंप्यूटर से आ सकते हैं
और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 20 प्रश्न आपके यूपी स्पेशल से आएंगे, यानी कि मुख्य परीक्षा में 100 प्रश्न जो होंगे वो यहाँ से बनने की संभावना है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं बच्चे, क्योंकि इसका अभी ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जितने हमारे जानने वाले लोग हैं और कार्यालय में काम करने वाले लोग हैं उस आधार पर अगर हम अनुमान लगाएं तो 65 प्रश्न ग्रामीण विकास से हो सकता है। इसके अलावा 15 प्रश्न हो सकता है किससे, तो 15 प्रश्न बच्चे कंप्यूटर से हो सकता है और 20 प्रश्न आपको यूपी स्पेशल से देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे तो मैथ्स के कितने प्रश्न होंगे, हिंदी के कितने प्रश्न होंगे, या फिर जीएस के और कितने प्रश्न हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगर कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कुछ नोटिस आता है तब। ध्यान रखना बच्चे की कोई भी जो जानकारी होगी ना, अगर लेखपाल भर्ती की कोई भी जानकारी होगी तो इसकी ऑफिशियल जानकारी आपको यहां पर उपलब्ध होगी upsc.gov.in पर मेरी बात ध्यान से सुनो कि जब तक इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आती है तब तक हमें अपना पढ़ाई जो है उसको करते रहना है बच्चे, ईमानदारी से लगे रहना है। आप ग्रामीण विकास को छोड़ दीजिए, चलो ग्रामीण विकास को हम हटा देते हैं, लेकिन हमें हिंदी तो पढ़ना पड़ेगा। क्या हमें हिंदी तो पढ़ना पड़ेगा, हमें यूपी स्पेशल तो पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर की बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर की भी क्लासेज आगे जल्दी ही लगवा देंगे हम आपके यूपी उत्कर्ष चैनल पर, ताकि आपकी जितनी समस्याएं हैं, क्योंकि देखो कंप्यूटर लगभग यूपी के सभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो उसको लेकर के भी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि और उसको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। आपसे निवेदन है बच्चे कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। साथ में ध्यान रखिएगा कि यूपी स्पेशल की मैं कल शाम को 7 बजे एक बढ़िया कक्षा लेकर के आ रहा हूं, जिसमें यूपी के मॉडर्न हिस्ट्री के जितने बड़े बड़े इवेंट हुए हैं ना, उन सभी का एक इम्पैक्ट आपको उस क्लास में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा तैयार रहिएगा, पढ़ाई को जारी रखिए। शाम 7 बजे कल यूपी उत्कर्ष चैनल है, वहां पर भी एक बार देख लीजिएगा कि कैसा कंटेंट मिल रहा है। और ध्यान रखें बच्चे, कंटेंट आपको शानदार ही मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, देखो वन दरोगा का एक भर्ती आई थी बीच में, तो उसमें पेट मांगा गया था, बहुत सारे बच्चों ने उसको भरा ही नहीं था। सवाल जो पूछे गए ना वो केवल और केवल पर्यावरण से ही पूछे गए, 100 सवाल पूछे गए। मेरे बहुत सारे जानने वाले जो मित्र हैं वो सिलेक्ट हुए। 56,000 रुपये पहले महीने की सैलरी आई है। क्या 56,000 रुपये पहले महीने की सैलरी आई है कल में। इसलिए देखो, अगर तुमने जो भी ठान लिया है, चूंकि आपने न्यू ईयर में कोई ना कोई रेजोल्यूशन लिया होगा, तो शपथ अगर लिया होगा ना कि मेहनत करेंगे, तो मेहनत करते रहो। क्योंकि भर्ती चाहे जब भी आए, आपको अगर मेहनत करते रहेंगे, चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, सही दिशा में लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे आप एक बेहतर भविष्य का देख सकते हैं। और UPSSC के आप हाल तो देख ही रहे हैं कि भर्तियों कंप्लीट होने में 2-2, 3-3 साल लग जा रहे हैं। इसलिए जब भी भर्ती आए, भाई 2 साल पे आए, 3 साल पे आए या फिर 5 साल पे आए, लेकिन जब भर्ती हो, एग्जाम हो, तो उसमें आपका नाम जरूर आए, ये जरूर ध्यान रखना है। इसलिए बढ़िया कंटेंट के साथ में और ईमानदारी के साथ में आप लगे रहिए, क्योंकि लेखपाल भर्ती को आए हुए 4-5 साल हो गए, तो अब जब आने वाली है इसमें चूकना नहीं है बच्चे, है ना। क्योंकि देखो पुलिस में भी बहुत सारे बच्चों ने लापरवाही की और इस वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, जबकि जिन बच्चों ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, मेहनत किया, वो इस समय रनिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे भी यहाँ जोड़ करके निवेदन है कि पढ़ाई करते रहिए। बाकी बच्चे इस शाम वाली क्लास को एक बार जरूर देखिएगा। और इस अभी जो सूचना है वो बस इतनी ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी हो रहा है या इससे संबंधित भर्ती को लेकर के और भी कोई जानकारी मिल रही है तो जल्द आपके साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ते रहें और ठंडी में बच बचा करके पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।